4 से हाँ, पार्षद जीते विधायक जी, उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। 17 वार्ड नंबर 17 के मुनी पार्षद जीते हैं विधायक जोगराम सियाल जी, उनसे सम्मानित करें। बहुत बहुत वीरेंद्र भाई। सर, चुनावों का टाइम भी पूरा हो चुका है, जिसने जीतना था वो जीत गया, हमारी कोशिश भी पूरी रही थी। जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त कैंडिडेट ने बहुत मेहनत करी थी, कमी कहाँ रह गई? ऐसे मेहनत करना बीजेपी और जेजेपी और रामकेश टीम के कार्यकर्ताओं का, साथियों का फर्ज था। उन्होंने अपनी मेहनत की जी, कहीं कोई कमी नहीं रही। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, परिणाम मैं हमेशा कहता हूँ इंसान के हाथ में सिर्फ जो है मेहनत। इन्होंने अपनी मेहनत पूरी तय दिल से, मन से लगा कर की। ऐसा हमारी टीम के अंदर कोई भी साथी नहीं जिसने मेहनत करनी चाहिए थी उसने नहीं की। सब ने अपनी तरफ से 100% दिया। उसके बाद परिणाम ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए जो परिणाम ऊपर वाले ने दिया और जनता ने, बरवाड़ा शहर की जनता ने जो अपना निर्णय सुनाया, हम उसका स्वागत करते। जैसे ही चुनावों के नतीजे आए, रमेश बैटरीवाला को चेयरमैन बनाया गया, वैसे ही बीजेपी ने चेयरमैन और अन्य पार्षदों को हाथों हाथ अपने पास बुला लिया। ऐसा क्यों? ये एक राजनीति का हिस्सा है, जी, हर कोई करता है, राजनीति करता है, राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति करती हैं और बीजेपी भी एक राजनीतिक पार्टी है। तो उन्होंने भी अपने राजनीतिक हिसाब से उनसे संपर्क किया। और दूसरा ये फर्ज भी बनता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वह नवनिर्वाचित पार्षद हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, उनको बधाई देगा, उनका दायित्व ही बनता है। उसी कड़ी में आज मैं भी जो है उन्होंने इकट्ठे दिए उन्हें, मैं आज घर घर जाकर सभी पार्षदों को बधाई देने का प्रक्रिया शुरू की है। और क्योंकि मैं कल शाम को ही आया हूँ और मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ होने के नाते जब परिणाम आए उसके बाद आज मैं पहली बार बरवाड़ा आया हूँ। अभी कुछ पार्षदों का जो घर में दे आया, कुछ जो बचे हुए हैं उनको घर घर जाकर बधाई दूँगा। इसको आपसे एक खुशी का दो। जो कोशिश बीजेपी ने कर ली और रमेश बैटरीवाला को अपने पास बुला लिया, वो जेजेपी ने क्यों नहीं की? जेजेपी और बीजेपी नारी नहीं है, जी, दोनों इकट्ठी हैं। और जेजेपी या बीजेपी के साथ जो है रमेश बैटरीवाला जो आ गया, वो हम दोनों इकट्ठे हैं। तो फिर दोनों का संयुक्त कैंडिडेट पीछे कैसे रह गया विधायक जी? ये जनता का फैसला है। ये दोनों पार्टियों ने खूब मेहनत की और उसके बाद सभी जीतते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। उसका ये तो शहर की जनता का हाथ में है, जिन्होंने उसको मत दिया वो अपनी जीत। अब रमेश बैटरीवाला बरवाड़ा के चेयरमैन हैं, अब बात सिर्फ, अब चुनाव की बात खत्म हो गई है। हाँ, अब बात आएगी बरवाड़ा के विकास की। विकास उसमें कितना सहयोग रहेगा? विकास में 100% सहयोग रहेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी पार्षद चुने गए वो जनता ने इसी सोच के तहत चुने हैं कि पार्षद अपना अपने वार्ड का जो है समुचित विकास कराए। ये ना देख के वह किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, सभी ने वोट दिया, उस हिसाब से जो है विकास कराए। यही मेरी चेयरमैन से अपील है। और चेयरमैन से पूरा शहर जो है चेयरमैन के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे किसी ने वोट दिए थे या नहीं दिए थे। तो सही काम यदि अगर होगा तो उसमें मेरा पहले भी सहयोग रहा है। मैं हमेशा चुने हुए व्यक्ति की इज्जत सबसे ज़्यादा करता, क्योंकि जो पब्लिक का फैसला होता है, पब्लिक अपना नुमाइंदा अपने विकास की कार्य करवाने के लिए करता है। और चुने हुए व्यक्ति का अहमियत देना, उसका सम्मान करना, उसका सहयोग करना, ये मेरा तो दायित्व है ही। लेकिन मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी नवनिर्वाचित पार्षद नियुक्त हुए, जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, उनका जो है ये सोच के काम करें कि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदा के सब बराबर होते हैं पब्लिक के जीवन, उनका दायरा कम ज़्यादा हो सकता है। पार्षद का दायरा एक वार्ड है, चेयरमैन का दायरा एक शहर है, विधायक का दायरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमपी का दायरा एक मतलब जो है संसदीय क्षेत्र है। तो सभी की अपनी अपनी ताकतें हैं और उनको जो है अहमियत दें, उनका टेलीफोन सुना जाए, उनकी जो ग्रीवेंसीज हो इलाके की उसको जो है हल करने का तुरंत कोशिश करें। मैं ये प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।
ये शपथ की वो आइडिया मतलब सरकार कब तक उसका वो तो अभी नोटिफिकेशन होएगा, उसके बाद सबको दिलाई जाएगी। वो तो पूरे प्रदेश की है प्रक्रिया है, वो तो अपने आप रूटीन में जो है होती रहेगी। उसका अभी जैसे जो टाइम होता है उस हिसाब से सरकार कराएगी। विधायक जी, रामकृष्ण बंसल की भविष्य में राजनीति में क्या रूपरेखा रहेगी? भविष्य की राजनीति परमात्मा बता सकता है। भविष्य की राजनीति में मैं तो ज्योतिषी हूँ नहीं, मैं भविष्य ही बता दूंगा। मैं तो जो समय बीतेगा उसके बारे में तो मैं बता सकूँ, जो समय चल रहा है थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकूँ, और भविष्य के बारे में तो या तो परमात्मा जाना या ज्योतिषी जाना। बरवाड़ा के जितने भी अगर बधाई बोल तो मैं सबको अपनी तरफ से घर घर जाएंगे। मेरा एक सिस्टम ही अलग है। जी बधाई जो दी है मैं टेलीफोन को वहाँ से भी दे सकता था, आपके माध्यम से भी दे सकता, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल व्यक्ति होने के नाते मेरी ये थी, घर भी देख के आऊँगा, उसकी मिठाई भी खा के मीठा मुँह भी करके आऊँगा और उसको बधाई भी देंगे। उसी कड़ी में आज मैं जो है कुछ साथियों को दिया है, कुछ को मैं भी दे के आऊँगा। तो घर घर जाकर सबको बधाई दूँगा, और मेरी तरफ से सभी चुने हुए पार्षदों को और चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा उन्हें लंबी उम्र करे और वो अपने अपने इलाके में तरक्की करने में कामयाब का परिणाम आ चुका है। बरवाड़ा की जनता ने ये नहीं कहेंगे कि आपको नकार दिया है, क्योंकि बरवाड़ा की जनता के लिए आपका सहयोग लगातार रहा है और आगे भी रहेगा। तो आगे आने वाले दिनों में बरवाड़ा की जनता आपसे लगातार मिलती रहेगी, उनका कितना सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? देखो, मिलने जुलने की बात सुबह से लेकर शाम तक 500 से 1000 बरवाड़ा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बहनें, मेरे युवा साथी सभी का आना जाना लगा रहता है। और जिस प्रकार से पहले मैं अपने सत्र पे भी सेवा में लगा रहता था, उससे भी कहीं अधिक बढ़ कर के सेवा करने का कार्य करूँगा और ऐसी सेवा के कार्य में लगा रहूँगा। लगातार इतने लोग आपसे मिलते जुलते रहते हैं, फिर भी कमी कहाँ रही? बस वो तो जनादेश है, ये मेरे को मंजूर है, जो जनता ने आदेश दिया है सिर माथे है, और परिणाम अच्छे रहे हैं। परिणाम बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं कमी कोई रही होगी, उसमें आगे सुधार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.